वेलकम ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। आज हम स्विंग कंपोनेंट्स में जे मेन्यू और जे मेन्यू बार के बारे में, मेन्यू आइटम और जे मेन्यू बार के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे हम मेन्यूज़ बना सकते हैं स्विंग कंपोनेंट्स यूज़ करके, इसको हम ऑब्जर्व करके देखेंगे और कुछ इवेंट हैंडलिंग भी करके देखेंगे। मेन्यू का मतलब यही है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लेआउट लिखा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें से ये सब मेन्यू रिलेटेड आइटम्स हमको दिखते हैं। तो ये जो बार है जिसके ऊपर ये सब मेन्यूज़ लगे हुए हैं, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको मेन्यू बोला जाता है। और मेन्यू को जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें मेन्यू आइटम्स रहते हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं जावा में स्विंग कंपोनेंट्स यूज़ करके। तो ऑब्जर्व करते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। तो सबसे शुरुआत में हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा javax.swing.asterisk और इंपोर्ट कर लेते हैं java.awt.asterisk और इंपोर्ट कर लेते हैं java.awt.event.asterisk। तो ये तीनों पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमको अपना खुद का एप्लीकेशन विंडो बनाना है। उसके लिए हम करेंगे, अपना क्लास बना लेंगे, माई ऐप नाम से बना लिया अपन ने। एक्सटेंड्स करना पड़ेगा JFrame एंड इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर की जरूरत पड़ेगा जब मेन्यू आइटम्स को क्लिक किया जाएगा, तो एक्शन लिसनर से हम उसको हैंडल करेंगे। और बेसिक प्रिपरेशन के हिसाब से पैनल बना लेते हैं। पैनल बन गया। उसके बाद फिर एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं जिसमें हम डिस्प्ले करेंगे जो भी मेन्यू आइटम सिलेक्ट होगा उसका इंफॉर्मेशन हम जो है टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले करेंगे। रोज 10 कॉलम्स 20। उसके बाद फिर टेक्स्ट एरिया के बाद हम जो है जे मेन्यू आइटम बनाएंगे। पहले जैसे I1 नाम से एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जे मेन्यू आइटम। अब इसमें कैप्शन क्या देना है हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो हमारा जे मेन्यू आइटम में जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले कराना है। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले करा देते हैं, वेलकम। फिर एक और जे मेन्यू आइटम बनाते हैं, I2 करके बना लेते हैं जे मेन्यू आइटम। इसमें टू जावा करके लिख लेते हैं। ये कैप्शन डिस्प्ले होगा जब मेन्यू आइटम दिखेगा। I3 करके एक बना लेते हैं। इसमें डिस्प्ले करा देंगे AWT। और इसमें डिस्प्ले कराएंगे स्विंग। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 एक मेन्यू के अंदर रखेंगे, I3 और I4 दूसरे मेन्यू के अंदर रखेंगे। तो इसके लिए हमको जे मेन्यू बनाना पड़ेगा। JM1 नाम से बना लेते हैं। अभी जे मेन्यू का भी कैप्शन देना पड़ेगा, जैसे इसे मेन्यू 1 और एक जे मेन्यू एक और बना लेंगे। 2 जे मेन्यू बना रहे हैं, JM2 नाम से बना लेते हैं। मेन्यू 2 नाम से बना लेते हैं। अब हमको चाहिए जे मेन्यू बार, तो एक जे मेन्यू बार बनाएंगे जिसके ऊपर जे मेन्यू आएगा। इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होगा। तो जे मेन्यू बार के अंदर में जे मेन्यू आएंगे
और जे मेन्यू के अंदर में जे मेन्यू आइटम्स आएंगे। इस हायरार्की को हम फॉलो करेंगे। और अब हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं माई ऐप का। अब यहाँ पे हम पैनल को सेट करते हैं, तो पैनल का हम सेट बैकग्राउंड कर लेते हैं, से ग्रीन कलर दे देते हैं इसको। येलो कर देते हैं। और पैनल के अंदर में टेक्स्ट एरिया को ऐड करना है। जिसमें हम डिस्प्ले कराएंगे। अब जो हमारे मेन्यू आइटम्स हैं, इनको भी एक्शन लिस्नर से हमको एनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे क्लिक होगा तो हम उस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसका रेस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। तो i1.add एक्शन लिस्नर पहला मेन्यू आइटम हो गया। i2.add एक्शन लिस्नर दूसरा मेन्यू आइटम हो गया। i3.add एक्शन लिस्नर और i4.add एक्शन लिस्नर। अब एक्शन लिस्नर्स ऐड हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, जो मेन्यू आइटम्स हैं इनको हमको जे मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो jm1.add मेन्यू आइटम i1, jm1.add मेन्यू आइटम i2। तो दो जो i1 और i2 थे वो जे मेन्यू 1 में चले गए और जे मेन्यू 2 में i3 को ऐड कर देंगे और jm2 में i4 को ऐड कर देंगे। अब अपना जे मेन्यू तैयार हो गया। अब जे मेन्यू को जे मेन्यू बार में ऐड करना पड़ेगा। तो jmb.add जे मेन्यू 1 और जे मेन्यू बार डॉट ऐड जे मेन्यू 2। अब मेन्यू आइटम्स मेन्यू के अंदर ऐड हो चुके हैं। मेन्यू जो है वो जे मेन्यू बार में ऐड हो गया है। अब इस जे मेन्यू बार को हमको आपके जो जे फ्रेम है उसमें सेट करना पड़ेगा। तो दिस डॉट सेट जे मेन्यू बार मेथड का यूज करेंगे। इससे जो जे मेन्यू बार है वो हमारे फ्रेम में सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पैनल को ऐड कर देंगे और सॉरी पैनल है P। उसके बाद फिर सेट साइज जैसे 300, दिस डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देंगे। ठीक, अब हम जब मेन्यू आइटम्स क्लिक होंगे i1, i2, i3, i4 तो उसका रेस्पॉन्स भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। रेस्पॉन्स के लिए हमको लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट और चेक करेंगे। अगर गेट सोर्स करने के बाद अगर हमको i1 जो है मेन्यू आइटम 1 जो है हमको मिलता है तो हम जे टेक्स्ट एरिया में अपेंड कर देंगे। कौन सा स्ट्रिंग अपेंड करेंगे? जो i1 का गेट टेक्स्ट से हमको मिलेगा और न्यू लाइन के लिए \n को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो i1 अगर मेन्यू आइटम सिलेक्ट होगा तो i1 का जो भी टेक्स्ट था वो डिस्प्ले हो जाएगा इनसाइड द जे टेक्स्ट एरिया along with a न्यू लाइन कैरेक्टर। सिमिलरली i2 के लिए कर लेते हैं। i2 का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले करना है, मेन्यू टेक्स्ट जो है। फिर i3 के लिए भी कर लेते हैं, जो उसका कैप्शन था वो डिस्प्ले हो जाएगा और i4 का भी सेम वैसे ही करेंगे। और लास्ट में हम वैलिडेट कर देंगे हमारे फ्रेम को। इसके बाद हमारा जो माई ऐप जो हमने मेन एप्लीकेशन विंडो था उसका न्यू इंस्टेंस बना लेंगे। इससे हमारा एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले होने लगेगा।
सो ये पूरा प्रिपरेशन हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट हमको मिलने लग गया है। मेन्यू 1 देखिए, ऑब्जर्व करें यहाँ पे मेन्यू 1 मेन्यू 2 जो है ये जे मेन्यू है, ये सब जे मेन्यूज हैं। ये मेन्यू 1 और मेन्यू 2 जो लिखा है जे मेन्यू है, तो कोड में लिखा हुआ है। मेन्यू 1 का जब हम क्लिक कर रहे हैं तो वेलकम और टू जावा जो आ रहा है, वेलकम जो है वो I1 है मेन्यू आइटम और I2 मेन्यू आइटम है। दोनों I1 और I2 जो दो जे मेन्यू आइटम्स हैं वो मेन्यू जे मेन्यू के अंदर में है। मेन्यू 2 के अंदर में AWT और स्विंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है AWT और स्विंग, ये जो I3 और I4 है इन दोनों के अंदर में। जब हम क्लिक करेंगे इनमें से किसी को, जैसे मैंने स्विंग को क्लिक किया, तो जैसे मैं स्विंग को क्लिक करूंगा तो वो जो मेन्यू आइटम क्लिक हुआ था, मतलब जो I3 क्लिक हुआ था, उसका टेक्स्ट हमको दिख रहा है। जो I3 है ये I4 है। I4 का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट एरिया में। सिमिलरली जब हम I3 को, ये जो ये आइटम जे मेन्यू आइटम 3 है, उसको क्लिक किया तो वो उसका टेक्स्ट गेट टेक्स्ट करके हम जो दिखा रहे हैं वो हमको दिख रहा है टेक्स्ट एरिया में। सिमिलरली वेलकम को क्लिक किया, जावा को। अब इसमें आप इस कोड को मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मेन्यू के रिस्पॉन्स में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे मेन्यू आइटम जो भी क्लिक हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब ये जो मेन्यू 1 और मेन्यू 2 है, ये एक देखिएगा यहाँ पे एक मेन्यू बार बना हुआ है। देखिए इस टाइप से ये जो मेन्यू बार, यहाँ पे मेरा कर्सर जो मेरा पॉइंटर है वो दिखा रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर ये मेन्यूज लगे हुए हैं वो जे मेन्यू बार है। सो जे मेन्यू बार जो अपन ने यहाँ पे लिखा था, ये देखिए ये जे मेन्यू बार है, जिसमें पूरे मेन्यूज जो है वो सेट किए हुए हैं जे मेन्यू बार। ठीक है, JMB जो लिखा है जे मेन्यू बार में। ठीक है, दोनों मेन्यूज यहाँ पे सेट हैं। और ये जो जे मेन्यू बार है वो दिस डॉट सेट जे मेन्यू बार मेथड के कारण हमारे फ्रेम में वो मेन्यू सेट हो गया। तो ये कोड है मेन्यूज को क्रिएट करने का और उसको जो है उसके एक्शन परफॉर्म पे एक्शंस को परफॉर्म करके अपने हिसाब से जो है उसका रेस्पॉन्स क्रिएट करने का कोड अपन ने ऑब्जर्व किया। सो जो हमने अभी कोड देखा है उसको आप प्लीज मॉडिफाई करके देखें, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कीजिए, टेस्ट करके देखिए। और इसमें काफ़ी मज़ा आता है जब कोई एक्शन वगैरह होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच।